एक शेयर का चार्ट है जो इस रेंज के बीच में ही काम कर रहा। रेंज का मतलब यह होता है कि वह ना ही तो सपोर्ट को तोड़ता और ना ही रेजिस्टेंस को तोड़ता। वह रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों लाइनों को एक अच्छी तरीके से फॉलो करता है और जब तक कोई शेयर रेंज के अंदर का रहता है तब तक उसमें हमें काम नहीं करना चाहिए। आपको हम बताएंगे कि रेंज बाउंड चार्ट से पैसे किस तरीके से कमाए जा सकते हैं और इसे आसानी से किस तरीके से आप देख सकते हो। यह जो रेंज बाउंड चार्ट में क्या होता है कि कोई भी शेयर जब करेक्शन करता है तो वह दो तरीके की करेक्शन करता है। सबसे पहले इस शेयर ने इस रेंज बाउंड चार्ट में सबसे पहले प्राइस की करेक्शन की है। प्राइस की करेक्शन पूरी होने के बाद में फिर वह समय की करेक्शन करता है। यानी कि कोई भी शेयर होता है दो तरीके की करेक्शन करता है, प्राइस और समय की। प्राइस और समय की करेक्शन के बाद में यह शेयर जो कि वीक का चार्ट खुला हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर, जो वीक के चार्ट में यह सपोर्ट की लाइन और रेजिस्टेंस की लाइन दोनों को ही फॉलो कर रहा है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही यह शेयर काम कर रहा है। आप देख सकते हो कि इसने इस जगह पर एक सपोर्ट लिया है और अगला सपोर्ट इस जगह पर है और एक सपोर्ट यहाँ पर है। इसने कई बार इस सपोर्ट लाइन को टच किया फिर भी इस सपोर्ट को नहीं तोड़ा और ऊपर की तरफ आप देख सकते हो कि इसने इसमें रेजिस्टेंस की लाइन है उसको भी इसने नहीं तोड़ा। शेयर इस रेंज बाउंड चार्ट के अंदर जब तक रहता है हमें इसमें काम नहीं करना है क्योंकि यह रेंज बाउंड चार्ट का कोई समय नहीं रहता कितने दिन तक यह चलेगा। पर अगर हम किसी भी टाइम फ्रेम के अनुसार अगर इस रेंज बाउंड चार्ट को खोल के देखते हैं तो इसमें हमें यह क्लियर पता चल जाता है कि यह किस टाइम तक रहेगा। आपको स्क्रीन पे बताते हैं, फुल स्क्रीन करके देखते हैं कि यह रेंज बाउंड चार्ट का ब्रेकआउट होने के बाद में किस तरीके से रिटर्न देता है। अब आपके सामने ये देखिए कि ये रेंज बाउंड चार्ट जो एक वीक का चार्ट है, वीक के चार्ट में यह रेंज बाउंड एरिया जो लगभग 5 ईयर के करीब का रहता है। यानी कि कोई भी शेयर अगर वीक के चार्ट पर रेंज बाउंड के अंदर काम कर रहा है तो वह 5 ईयर तक वह रेंज के अंदर ही रहेगा और जब भी वह रेंज के को तोड़कर ब्रेकआउट करता है तो वहां से बहुत बड़ी तेजी आती है और इस जगह से अगर यह ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद में उस शेयर को कभी भी रुकना नहीं चाहिए, कंटिन्यू अप ट्रेंड में जाना चाहिए। अगर वह यहाँ पर रुकता है और वह तो फिर वह शेयर वापस नीचे की तरफ घूमने के लिए रुक रहा है, यानी कि उस शेयर की अभी भी इच्छा नहीं है अपर साइड जाने के लिए। इसीलिए अगर इस जगह से अगर ब्रेकआउट होता है तो वह तेजी से ऊपर की तरफ निकलना चाहिए और इसमें इस जगह पे बाई करके इसके जस्ट रेजिस्टेंस के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है और इसमें होल्ड रखना है। अगर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ कट जाता है तो उस शेयर से हमें तुरंत एग्जिट लेना है क्योंकि इस जगह से फिर वह वापस वह शेयर इस सपोर्ट तक आएगा जो कि लगभग आप मान के चलिए यहाँ इस ये जो पूरा रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच का जो एरिया है 100 रुपए का है। यानी कि आप बार बार सपोर्ट पे खरीदते हो और रेजिस्टेंस पे बेचते हो तो इस तरीके में जितना बड़ा रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया रहेगा उतना मूवमेंट आता है। आप इसमें अगर मान लो एक बार इस जगह पे बाई किया और इस रेजिस्टेंस एरिया पे निकाला तो यहाँ पर लगभग इसका 100% का रिटर्न है। आप इस जगह पे इसको बाई किया है और इस रेजिस्टेंस पे बेचते हो तो लगभग उस शेयर का 100% रिटर्न निकलता है। यानी कि रेंज बाउंड में भी आप सपोर्ट के पास बाई करो और जस्ट उसके सपोर्ट के नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए और रेजिस्टेंस के पास पहुंचने पे उस शेयर को सेल कीजिए तो आपको इसमें रेंज बाउंड चार्ट पर भी आपको कई बार प्रॉफिट होगा। और जब भी इस रेंज बाउंड चार्ट के एरिया से कोई शेयर निकलता है तो वहां पर हमें बहुत बड़ा रिटर्न मिलता है। ये जो कि आपके सामने स्क्रीन पे एक वीक का चार्ट है, वीक का चार्ट पर अगर 5 ईयर के लगभग का करेक्शन किया है तो उस जगह से यह शेयर लगभग 500% रिटर्न देगा। आपके सामने देखिए कि लगभग यह 200 रुपए के करीब पर इसने ब्रेकआउट दिया और इसका हाई लगभग 1000 रुपए के करीब गया, यानी कि 200 रुपए का 1000 गया, यानी कि यहाँ पे लगभग 500% रिटर्न आया है। आप जब भी आपको कोई रेंज बाउंड चार्ट मिलता है तो उसको आप यह देख के मत
सोचिए कि यह शेयर कभी ऊपर जाएगा ही नहीं, क्योंकि वह इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि वह वीक के चार्ट पर रेंज बाउंड एरिया बनाया है, और रेंज बाउंड एरिया वीक के चार्ट पे बनाए तो लगभग वह 5 ईयर की करेक्शन करेगा। कोई शेयर इस तरीके का अगर करेक्शन करता है तो वह बहुत बड़ी तेजी में रहता है, इसीलिए तेजी से पहले वह एक बड़ी करेक्शन करता है समय और प्राइस की, उसके बाद में जितनी बड़ी करेक्शन करेगा उतना बड़ा रिटर्न यहाँ पर मिलेगा। इसलिए आप रेंज बाउंड चार्ट को अगर आपको कहीं पे भी मिलता है तो बहुत सोच समझ के उसमें जब भी एंट्री मारना है, जब वह रेजिस्टेंस एरिया को काट के ब्रेकआउट करे तब ही उसे हमें बाई करना है। और जिस साइड भी अगर यह ब्रेकआउट देगा या अपर साइड या डाउन साइड तो वह तेजी से ब्रेकआउट देगा। अगर नीचे की तरफ जाता है तो इस सपोर्ट एरिया के ऊपर अपने को यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है और यहाँ पर सेल करना है। रेंज बाउंड एरिया जो कि आप देख सकते हो कि इस शेयर में कुछ लोगों ने इस जगह पे बाई किया, किसी ने यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे बाई किया। जितने लोगों ने इस रेंज बाउंड के बीच में बाई किया वो इतने परेशान होके गए कि वह ये सोचने लास्ट में सोचा कि यह शेयर तो कभी ऊपर बढ़ेगा ही नहीं। पर यह शेयर ऐसा नहीं है, उसका टाइम पूरा होने के बाद में वह एक दिन जरूर बढ़ता है। इस एरिया में फ्रेश बायर आए जो कि इस शेयर को पूरा अप ट्रेंड में लेके गए। कोई भी रेंज बाउंड वाला शेयर है उसमें जब तक कोई बड़े इन्वेस्टर नहीं आएंगे तब तक उसमें ब्रेकआउट नहीं होगा, और हमेशा बड़े इन्वेस्टर इस तरह के चार्टों को अच्छी तरीके से देखते हैं, क्योंकि रेंज बाउंड चार्ट का ब्रेकआउट आपको एक शेयर अगर आपने अच्छी तरीके से भी आपको पता चला तो उसमें अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको एक शेयर पूरी साल के पैसे दे सकता है। इसलिए आप इस प्रकार के रेंज बाउंड एरिया को देखो और उसके बाद में आप देखिए कि जिस चार्ट पर वह खुला है, यानी जिस टाइम फ्रेम पर वह खुला हुआ है, तो जिस टाइम फ्रेम पे वह खुला हुआ है तो वह उसी टाइम फ्रेम के अनुसार रिटर्न देगा। डे का चार्ट अगर रेंज बाउंड में है तो वह डे के हिसाब से रिटर्न देगा, मंथ के चार्ट पर है तो वह मंथ के हिसाब से देगा। यानी कि रेंज बाउंड चार्ट हर टाइम फ्रेम में बनता है। जितने बड़े टाइम फ्रेम का रेंज बाउंड चार्ट का ब्रेकआउट होगा उतने बड़े ब्रेकआउट का उसका रिटर्न होगा। इसलिए आप इन रेंज बाउंड चार्टों को अच्छी तरीके से देखें कि वह किस तरीके की भाषा बता रहा है। आपको इस एरिया के बारे में मैंने पिछला वीडियो में आपको बताया था कि कोई भी शेयर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में रहता है तो वह जिस साइड भी अगर ब्रेकआउट देता है तो उस साइड वह बहुत बड़ी तेजी में रहता है, और अगर इस जगह पे उसने अगर ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर वह बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडलों से ब्रेकआउट देगा, तब जाके ही हम उसको मानेंगे कि यह एक सक्सेस ब्रेकआउट है। क्योंकि रेंज बाउंड चार्ट बहुत हद तक फॉल्स ब्रेकआउट देता है, पर जब भी हकीकत ब्रेकआउट देगा तो इस जगह पे अपना स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है और प्रॉफिट इस जगह पे बहुत बड़ा होता है। इसलिए आप इन रेंज बाउंड चार्टों को गहराई से समझने की कोशिश करें। लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्ते।